बात कर रहे हैं कि अपने संस्कृति रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए अभी कुछ दिन बाद जनगणना होगी, तो उस जनगणना में जो आदिवासी समुदाय को किस तरह वो मतलब जगह मिल सकता है, मतलब वो घर मिल सकता है कि नहीं, मतलब रहने के लिए जिस तरह बच सके, कॉलम का बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल से हम वाकिफ हैं और कई बार हम लोगों ने भी और देश भर के कई लोगों द्वारा अपना जो कॉलम होना चाहिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो अपना नाम लिखा, धर्म क्या है, रिलीजन, अपना कॉलम भरा। इस तरह से हमारे आज पहले हम लोग कभी ट्रैवल भरते थे, कभी शेड्यूल ट्राइब ऐसा भर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश भर में हम 26% से भी ज़्यादा संख्या है, पॉपुलेशन है, लेकिन आज तक हमको कॉलम नहीं मिला। ये एक राजनीतिक शिकार हम लोग कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी नेता लोग भी आदिवासी क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर उन लोग को मिलता है, या हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ विधानसभा हो या लोकसभा वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हम लोग का जो आवाज़ है वो लोग कभी आवाज़ बनना नहीं चाहता है। तो वो लोग से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम जो आदिवासी हैं हम लोग को एक कॉलम दिया जाए, जितना भी है। ठीक है, 2011 में जिस तरह से हम लोग को एक कॉलम बनाया गया था, 26% देश भर में हम लोग हैं। हम चाहेंगे कि इस बार जो है जैसे सरना कॉलम का हम लोग मांग करते हैं, या आदिवासी कॉलम का ऑब्लिक आदिवासी कॉलम, उन दोनों में से कोई भी एक कॉलम दे दे। कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि हम आदिवासी या सरना इतना आदमी हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं है। मजबूरन बस लोगों को जो है या तो हिंदू में भरना पड़ता है, या तो कोई अन्य में भर देते हैं। अन्य का कॉलम इस बार नहीं है, जहाँ तक हमको जानकारी है, और अन्य का कॉलम नहीं है। आपको मजबूरन हिंदू में भरना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको रिलीजन स्वीकार करना यहाँ पर जबरदस्ती वर्ड का यूज किए, मतलब आपको हिंदू में भरना पड़ेगा, आपको अन्य कॉलम में भरना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि यहीं पर जो सेंटर से जहाँ पर अधिकार देने का जो बात होती है, क्या वहीं पर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं? क्या वही लोग करते हैं धर्म परिवर्तन? जिस तरह मतलब अगर वहाँ घर मतलब कॉलम मतलब घर, यानी एक हिंदू का घर है, एक ईसाई का घर है, एक मुस्लिम का घर है, और आदिवासी को घर ही नहीं मिला है। अगर बारिश हो, आंधी हो, तो किस घर में घुसेंगे? बस हम लोग कहीं भी किसी के घर में दौड़ के चले जाते हैं, कहीं पे घुस जाएंगे। तो आप तो क्या कहेंगे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वहीं पर बंटने का आशा वहीं से जारी होती है, जिसके कारण तो कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन का जड़ वहीं पर है। वहीं से धर्म परिवर्तन वहीं से होती है, ना कि कहीं धरातल में आके लोग परिवर्तन करते हैं। अगर उन लोगों को घर मिल जाए अपना व्यक्तिगत, तो स्वतः ही वो अपना घर में जाके सुरक्षित रहेंगे, अपना संस्कृत, अपना रीति रिवाज, अपना भाषा सब सुरक्षित रहेगा। क्या कहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से भी ये पहल हो, और तमाम देश भर के हमारे 32 जनजातियां हैं आदिवासी में, इन 32 जनजातियों सभी से मेरा आग्रह रहेगा, देश भर से हम लोग एक आवाज़ दें कि हम लोग का जो जनगणना शुरू होने वाला है कुछ दिन के बाद, उस जनगणना में कम से कम हम लोग को एक कॉलम दिया जाए, ताकि हम लोग भी एक पता चले कि हम लोग कितना हैं, कितना जनसंख्या पूरा देश भर में है, आंकड़ा का पता चले। उसमें क्या होता है कि कम से कम ऐसा तो नहीं है, ठीक है कॉलम नहीं है, गांव में चले गए। और अधिकतर हम कहना चाहेंगे कि संथाल, विशेषकर जो 32 जनजातियों में संथाल जो जनजाति है, उनसे आप जब जनगणना के लिए जाएंगे, आप बोलेंगे कि इतना इतना कॉलम है, तो आपको जवाब क्या देगा? भर दिए ना किसी में भी। यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जनगणना आदमी घट नहीं रहा है, एक षड्यंत्र के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत, हम इसको कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक के तहत आदिवासियों को घटाया जा रहा है। क्या आदिवासी आज बच्चा पैदा नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जहां हमें अधिकार मिलना चाहिए, जहां कॉलम मिलना चाहिए, हमें नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग देश भर में तमाम 32 जनजातियां हमारे देश में जो हैं वो आंदोलन करते हैं, अपना ट्रेडिशनल दिखाते हैं। कारण क्या है? ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बारी आता है कि हमको एक प्लेटफॉर्म का, कॉलम का, उस समय हमको कॉलम ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ा चूक वही है। हम कहना चाहेंगे कॉलम मिलना चाहिए, और सभी लोगों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि धर्म परिवर्तन क्या है इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं,
सबसे पहला तो ये कहेंगे कि सरकार द्वारा एक षड्यंत्र किया जाता है कि कम से कम उनको दीजिए। जब डिमांड आ रहा है सरना कॉलम हो या आदिवासी कॉलम, कम से कम आंकड़ा का पता चले, तब जाके हम अपने पूर्वजों का जो रीति रिवाज है उसको हम बरकरार रख सके, संजोए रख सके। और जब तक हम नहीं रखेंगे तो आने वाला पीढ़ी को हम क्या बताएंगे। जो आगे मतलब जिसको जानकारी नहीं है वो कौन सा धर्म में भरेंगे, ये तो बहुत ही, जब हमारे देश के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको जानकारी है मेरा आइडेंटिटी क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं उनको भी पता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, कैसे बचेगा। अगर वो लोग किसमें भरेंगे वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं गांव देहात के लोग वो तो अज्ञान है, नहीं जानते हैं। लेकिन जानकारी व्यक्ति भी वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे और अपना हक और अपना अधिकार के लिए मांग नहीं करेंगे तो किस तरह बचेगा। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि देश भर में तमाम लोगों को अपना जो अधिकार है, अपना जो हक के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज वही तो मेरा विरासत है। हम कह सकते हैं कि भारत आजाद करने से पहले हमारे वीर क्रांतिकारी सीधे कनु मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू, फूलो झानो मुर्मू ने इंग्रेज को घुटने पे टेकने को मजबूर किया। कारण क्या था? उसको पता था हमको लड़ना किससे है, लड़ाई किस चीज का है। आज यदि हम नहीं लड़ते हैं, आने वाला मेरे लिए क्या खतरा है। जल जंगल जमीन अपना अस्मिता को रक्षा करने के लिए उन्होंने लड़ा। आज भी हम तो पहले ही बोले कि आज हमें बंदूक तीर धनुष से लड़ने का आवश्यकता नहीं है। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आज AI आ गया है, 3D का युग चल रहा है। हम ये कहेंगे कम से कम बोलिए, आपका आवाज, हक के लिए आवाज उठाइए। आपका कॉलम नहीं मिल रहा है तो एक एक व्यक्ति आवाज दीजिए, मुझे कॉलम मिलना चाहिए। उसके लिए हमको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ में संगठित होना बहुत जरूरी है। कारण यही है कि आज हम लोग संगठित नहीं हो पाते। समाज को जो है हमारे पूर्वजों द्वारा सांस्कृतिक विरासत जो दिया है, आज देखिएगा कि हम लोग छोटा छोटा एक कहीं ना कहीं संगठन बनाते हैं तो समाज को तोड़ने के लिए ही बनाते हैं। कारण ये है, आज उस संगठन बना के समाज का बात धीरे धीरे वो समाज का बात करना छोड़ देते हैं, या कोई समाज का बात करते करते कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या करते हैं, पहले समाज का बात करते हैं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी के लिए करेंगे, हम किसी विशेष पार्टी का नाम ले लेते हैं। प्राय सभी लोग उस तरह का एक भावना रखता है। हम उस भावना के खिलाफ हैं, उस विचारधारा के खिलाफ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप आदिवासियत आपके दिल में है, आपके जहान में है, तो आदिवासियत के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आदिवासियत के लिए आपको काम करना पड़ेगा और आदिवासी के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हमारे जितने भी लोग हैं, आजकल बहुत दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया AI की युग है। आज सच्चाई की आवाज कोई दबा नहीं सकता है। आज मुझे किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। और भारतीय संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, अपना हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, अपना संस्कृति को रक्षा करने का भी अधिकार है। हम रक्षा कर सकते हैं, हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं। लेकिन आज विशेष रूप से SP कॉलेज दुमका में 48वां 47 साहित्य दिवस जो मनाए, साहित्य समाज का एक दर्पण है। यदि हम आज एक साहित्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो आने वाला दिन हम साहित्य से जुड़े नहीं रहेंगे। आज साहित्य के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज से दूरी बनाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ले लेक्चर, बहुत ऐसा चीज है। जैसे संथाली में मेरा एक स्क्रिप्ट बना है लिपि, उस लिपि को जब तक अनुसरण नहीं करेंगे, हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन हम कैसे कर सकते हैं कि आज ये मेरा भाषा, ये मेरा लिपि है। तो यही है एक साहित्य को गढ़ने की जरूरत है, साहित्य को लिखने की जरूरत है। आज की साहित्य कल के इतिहास बनेगा, कल का इतिहास, आज का वर्तमान जो है वो कल का इतिहास बनेगा। इसीलिए आज जो हम लोग कर रहे हैं वो कल के लिए एक इतिहास है, इतिहास गढ़ के जाना है। वो इतिहास भविष्य के लिए वो पढ़ेंगे, वो अनुसरण करेंगे, वो जानेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग बातचीत आपसे कर रहे हैं, वार्तालाप, कारण क्या है?
आज अपना जो धरोहर है, आज धरोहर का जो विरासत से मिला है, जैसे हम कह सकते हैं जल, जंगल, जमीन, ये पर्वत, ये नाच गान, ये जाहिर थान, मंजी थान, सोहराय, आपका जनथाड़, बापला, कहाँ मिला हमको? कहीं ना कहीं विरासत का देन है। उन लोगों ने उस दिन उस चीज को संग्रह करके रखा है। तो वही कहेंगे सब युवाओं से, सभी लेखक से, सभी साहित्यकार से कि जितना हो सके हमारे समाज के लिए आप लोग काम कीजिए और समाज को, जो समाज में है उस चीज़ को रखिए। धीरे धीरे आज यूट्यूब में लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें आएंगे। आजकल गूगल में आ रहा है, AI है, 3D के माध्यम से लोग जानेंगे और लोग जानने का भी कोशिश करें। और इसके साथ साथ में हम ये कहेंगे कि खुद का इतिहास खुद से लिखना पड़ेगा। आज यदि हम कहेंगे 30 जून 1855 संताल हुल, आप कह सकते हैं कि आज़ादी से पूर्व की लड़ाई है, लेकिन भारत के किसी भी इतिहास में या किसी भी स्कूल में उसका पढ़ाई नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है। हम तो कहेंगे कि झारखंड में जितने भी हमारे वीर शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, वीर वीरंगना है, उसका पढ़ाई स्कूल कॉलेज में हो। आज हम दूसरा का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपना इतिहास को जिस दिन पढ़ेंगे, अपना इतिहास जिस दिन सिलेबस में लागू होगा तो बच्चा भी पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज सिलेबस में रहेंगे, वो भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और जिस दिन सिलेबस में आने के बाद में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। आज हम लोग पढ़ लिख के सबको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे भी हमारे हैं जो मौखिक हैं। पहले मौखिक था, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, मौखिक के साथ साथ में आज लिखित जरूरी है। मौखिक क्या होता है? हम कुछ और सुने, आपसे बात किए, आपसे बताए, हो सकता है एक वर्ड मिस्टेक हो, आपको बता नहीं पाए, लेकिन लिखित रूप से जो रहेगा वो बहु रहेगा। आज भी वही चीज़ पढ़ेंगे, कल भी वही चीज़ पढ़ेंगे। तो वही है, आज हम लोग को इतिहास गढ़ना है, इतिहास के बारे में जानना है, इतिहास को लिखना है। हर व्यक्ति आज, जैसे हम लोग दिनसो सकम में जो भी अपना भावना है, आपने जो देखा, आपका परिकल्पना क्या है, आप उस चीज़ को लिखिए। आप जो देख रहे हैं अभी, उसी चीज़ को लिखिए, क्योंकि आज जो लिखेंगे कल के लिए वो इतिहास बनेगा। तो सबसे हम युवाओं से, सभी पढ़े लिखे छात्रों से अपील करेंगे कि कुछ भी लिखिए, जो भी मन में आए, समाज के हित में जो दिख रहा है वही है। तो आपने सुना, जो समाज के हित के लिए और समाज को एक करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ थे दादा राजेंद्र मुर्मू, जो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए और असंगठित लोगों को संगठित करने के लिए प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा नौजवान और युवतियाँ जमा हुए हैं अपने समाज को, संस्कृति को सुनने के लिए और जानने के लिए। तो हमारे संथाल परगना में इस तरह का जो कार्यक्रम हो रही है, हमारे जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। जिस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, वो आगे ऐसे ही कार्य करते रहे। और ये जो हमारे सिद्धकनु का धरती है, उसको हरियालीपन बनाए रखने के लिए ऐसा निरंतर कार्य करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।